मैं थोड़ा सा फोन का लाइट बढ़ाऊंगा। जी जय मसीह, जय मसीह। हाँ हाँ। ओके, बैठिए। सो क्योंकि हमारा जो विषय एक के बाद एक विषय खुल रहा है ना। हमारा एक के बाद एक विषय खुल रहा है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अच्छा है ये। ठीक है। सो फिर से पढ़ेंगे उत्पत्ति एक अध्याय, उसकी एक आयत और दो आयत। उत, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। ठीक है। और बहन देविका ने कल पूछा था, समय नहीं रहा था, कल पूछा था ये अंधेरा क्या है। ठीक है। ठीक है, हम ये सारी बातों को हम देख रहे थे। हमने कल देखा था 7 दिन के अंदर स्वर्ग और पृथ्वी नहीं बनी, है ना। 7 दिन के अंदर क्या नहीं बनी? स्वर्ग और पृथ्वी नहीं बनी। और इसके लिए हमने आयत को भी देखा था, कई आयत को देखा था हमने। इब्रानियों 1 का 10 हमने देखा, यिर्मयाह 10 का 12 देखा हमने, यशायाह 48 का 13 हमने देखा। ठीक है। ये आयतों को हमने कल देखा था। और कल मैंने आप लोगों को पढ़ने के लिए दिया था। क्या पढ़ने के लिए दिया था? हाँ। किस किसने पढ़ा है? ओके। और और किसने नहीं पढ़ा है, अब वो हाथ उठाए। अच्छा, नहीं पढ़ पाए कुछ लोग। ठीक है। क्योंकि उसको पढ़ते तो और मजा आता। ठीक है, जिन्होंने पढ़ा। अच्छा, जिन्होंने पढ़ा वो समझे क्या उसमें? हम्म। जी। ओके। ओके जी। ठीक है। अभी आ, मैंने नहीं पढ़ा। ओके। बहन भी बोल रहे मैंने नहीं पढ़ा। ठीक है। हम ये देख रहे थे कि परमेश्वर ने एक आयत जब उत्पत्ति की पढ़ते हैं तो आकाश और पृथ्वी परमेश्वर ने बना दी थी। 7 दिन के अंदर तो क्या हुआ, आकाश को, जो पृथ्वी जल में ढकी हुई थी उस जल को कुछ समंदर में डाल दिया, कुछ समंदर बना दिया। और कुछ जल को आ, आकाश में डाल दिया, जो कि हम स्वर्ग बोलते जो दिखता है हमें। ठीक है। उसमें डाल दिया और सूखी भूमि हुई। उसमें पेड़ पौधे बनाए इन 6 दिनों के अंदर। सूरज चांद तारे बनाए परमेश्वर ने 6 दिन के अंदर। और परमेश्वर ने पशु पक्षी जलचर और आदम और हवा को बनाया। और फिर 7वें दिन विश्राम किया और देखा कि ये सब कुछ अच्छा है। तो उससे पहले क्या हो गया है? युद्ध हो गया है। किस किस का युद्ध हो गया है? परमेश्वर का और लूसीफर का युद्ध हुआ है। अब लूसीफर को घमंड आ गया। क्या घमंड आ गया? स्वर्ग का भी अधिकार मेरे पास है, जो स्वर्गदूत की कुछ सेना है उनका भी अधिकार मेरे पास है। तो परमेश्वर के पास बचा क्या? और जो परमेश्वर ने पृथ्वी बनाई इसका भी अधिकार मेरे पास है। तो उसके पास बचा क्या है? एक सिंहासन। अब उसने सोचा यदि मैं ये सिंहासन भी ले लेता हूं तो अब परमेश्वर तो मैं ही बन जाऊंगा, है ना। और हम सीख रहे थे इसीलिए आज भी कुर्सी के लिए युद्ध होता है। हालेलुया। और फिर यहेजकेल, मैं चाहूंगा निकाल दीजिए यहेजकेल 28 अध्याय।
28 अध्याय की 12 आयत पढ़ दे। बस बस, यहां क्या लिखा है? तू कैसा है? उत्तम से भी उत्तम। अब ध्यान देना, देखो शैतान कौन है? वह स्वर्ग में एक स्वर्ग दूत है जिसको कि परमेश्वर ने उत्तम बनाया। जिसको कि परमेश्वर ने कैसा बनाया था? उत्तम बनाया था। और जिस समय वह पंख हिलाता था, उससे म्यूजिक निकलता था और स्वर्ग में आराधना होती थी। परमेश्वर ने कैसे बनाया था उसको? उत्तम। इसीलिए वो आज भी संसार के लोगों में काम करता है उत्तमता के लिए। हर एक आदमी उत्तम बनना चाहता है ना? हर एक आदमी बड़ा बनना चाहता है। हर एक आदमी में होड़ लगी है उत्तम बनने की। और फिर क्या लिखा? बुद्धि से भरपूर। और कैसा बनाया था उसको? अभी देखो प्रभु के लोग कनेक्शन, कनेक्शन देखते रहना, ध्यान से सुनते रहना इसको। अभी कनेक्शन देखिए। ये कैसा था? बुद्धि से कैसा था? भरपूर। अब स्त्री भी क्या बोल रही है कि फल खाने से क्या आ जाएगी? बुद्धि। पढ़ा है ना हमने? क्या बोलती है 3 अध्याय में? देखो, अब लूसीफर भी कैसा है? बुद्धि से परमेश्वर ने कैसा बनाया था उसको? भरपूर। और अब जब स्त्री उसकी बातों में आ गई, तो अब स्त्री भी क्या बोल रही है? यदि फल खाए तो हम भी बुद्धि से भरपूर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बुद्धि से भरपूर हो जाएंगे। इसीलिए बादाम खाओ बुद्धि बढ़ती है, ये खाओ बुद्धि बढ़ती है। लेकिन बुद्धि जितनी हो उतनी रहती है ना? उससे ऊपर नहीं बढ़ती। ठीक है। सो यहां क्या लिखा है? उत्तम से उत्तम, बुद्धि से भरपूर, और कैसा बनाया था परमेश्वर ने उसको? सर्वांग सुंदर। सर्वांग सुंदर समझते? सबसे सुंदर। परमेश्वर ने कैसा बनाया था उसको? सर्वांग सुंदर, यानी कि सबसे सुंदर बनाया था। इसीलिए इस पृथ्वी में सुंदरता के पीछे होड़ है। इसीलिए वह इस संसार में भी क्या भ्रम फैलाया? सुंदर बनो, सुंदर बनो, सुंदर बनो। है? इसीलिए ब्यूटी पार्लर में जाके जो बाल है उसको खींच के निकालते हैं। जहां नहीं है तो यहाँ नकली आईब्रो भी लगाई जाती है। ठीक है, मैं पहले भी कहा था कि एक ब्यूटी पार्लर के बाहर क्या लिखा था? यहाँ प्रकृति से छेड़छाड़ की जाती है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आपको ऐसे ही पसंद करता है जैसे आपको बनाया है। परमेश्वर आपको कैसे पसंद करता है? जैसे उसने गर्भ से आपको पैदा किया ना, परमेश्वर आपको उसी रूप में पसंद करता है। लेकिन जो पृथ्वी पे है ना लोग, वो किसको वो सुंदरता दिखाना चाहते हैं? दूसरे मनुष्य को। सुंदरता किसको दिखाना चाहते हैं? दूसरे मनुष्य को। देखो अभी बड़े ध्यान से सुनते रहना। किसको बहकाया था उसने? हवा को। किसको बहकाया था? हवा को। आदम पे भी उसने ट्राई किया था, लेकिन आदम बहका नहीं। इसके लिए भी वचन पढ़ दे, मैं चाहूंगा इसके लिए भी आप लोग वचन पढ़ो। एक पहला तिमोथियस 2 का 14। पहला तिमोथियस 2 का 14। 2 का 14 पढ़ो, जल्दी पढ़ो। सुनिए, आदम बहकाया नहीं गया, लेकिन स्त्री बहकावे में आ गई। ठीक है, आदम बहकाया नहीं गया, लेकिन स्त्री बहकावे में आ गई। राइट? समझ आ रहा है ना? अब ठीक है, इसकी हम यहेजकेल 28 अध्याय इसकी 13 आयत पढ़ेंगे।
समझ आ गया? हालेलुया। अब क्या था? परमेश्वर की अदेन नाम बारी में रहता था। और क्या था? तेरे पास क्या थे? क्या थे? आभूषण। तेरे पास क्या थे? आभूषण। आभूषण समझते हैं ना? गहने। ठीक है, तेरे पास क्या थे? आभूषण। आभूषण यानी कि गहने। तो गहने किसका पहरावा है? कोई बोलो, एक आदमी। कोई एक आदमी बोलो, अनम्यूट करके। किसका था? लूसीफर का। समझ आ गया? देखो ध्यान से सुनना इस बात को। ये विषय एक के ऊपर एक विषय आ रहा है। हाँ, कोई म्यूट अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, कोई किसी की आवाज आ रही है। ठीक है, ओके। अभी देखिए, तू परमेश्वर, ध्यान ध्यान से आप लोग ध्यान से सुन पा रहे हैं ना? नींद में तो नहीं है कोई? ओके। यहाँ क्या लिखा 13 आयत में? तू परमेश्वर की अदेन नाम बारी में बारी में था और तेरे पास क्या थे? आभूषण। परमेश्वर ने आभूषण किसको पहनाए? किसको परमेश्वर ने आभूषण फिट किए थे? लूसीफर को। आदम और हवा को जब पैदा परमेश्वर ने किया था, क्या उसने हवा को आभूषण लगाए थे? क्या उसने उसके कान छीद के बालियां लगाई थी? क्या परमेश्वर ने उसको सोने चांदी से सजाया? नहीं सजाया। लेकिन किसको सजाया? लूसीफर को। यहां देखो, लूसीफर के आभूषण क्या क्या है? मणिक। और ये जो, यदि ये ना कुछ पत्थरों के नाम है जो कि बहुत महंगे, हीरे के मुकाबले के महंगे ये धातुएं हैं, ये पत्थर है कुछ। हीरा भी क्या है? हीरा भी पत्थर है। मालूम है आपको हीरा क्या है? वो पत्थर है। सो यहां देखो क्या क्या थे। जितने इस दुनिया के लोग अंगूठियां पहनते हैं ना, उसमें ये पत्थर लगा हुआ है जी, ये पत्थर लगा हुआ है जी। और बड़ा ध्यान से सुनना, देखो शैतान कैसे आज आज भी बेवकूफ बना रहा है। ठीक है, बड़ा ध्यान से सुनना। आज लोग अंगूठियों में पत्थरों को पहनते हैं। और देखो कौन कौन से थे उसको। मणिक, पदराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति की मणि और सोने के पहरावे थे। क्या पहनता था वो? पहरावा काय का था? सोने का। और वो कैसे थे? पहनाए नहीं गए थे उसको, उसी में ही सिरजे गए थे। आगे लिखा, डफ और बांसुलिया ये सब उसी में ही सिरजा गया था। सिरजा गया था का मतलब क्या है? ना, जब हम पैदा होते हैं ना, बच्चा पैदा होता है, तो यहाँ उंगलियों में उसके क्या होते हैं? पहले से नाखून होते होते कि नहीं है? यस और नो है, ऐसा है ना? जब बच्चा पैदा होता है, क्या जब बच्चा पैदा होता है हम उसको डॉक्टर के पास लेके जाते कि भाई नाखून फंसा दो जरा इसके, हैं? नहीं ना, कि चलो जी हॉस्पिटल वाले इसके नाखून लगा दो जरा, पाँव में भी लगा दो नाखून, हाथ में। नहीं ना, जब वो पेट से आए ये नाखून उसी में ही सिरजे गए, है ना? गर्भ में ये नाखून सिरजे गए। वैसे ही जब लूसीफर को बनाया, तो ये पदराग, नीलमणि, ये सब कुछ उसी में ही सिरजे गए। कुछ उसके गले में सिरजे गए, कुछ उसके हाथ में सिरे गए। वो जैसे पैदा किया परमेश्वर ने, इन सब धातुओं के साथ ही उसको बनाया। ठीक है, इन सब धातुओं के साथ ही बनाया। और क्या कहता है? सोने का पहरावा था। काय का पहरावा था? सोने का पहरावा था। इसीलिए शुरू में भी स्त्री को उसने बहकाया था, पकड़ा था। और आज भी ज्यादातर शैतान स्त्रियों को पकड़ता है। आपने देखना कलीसिया के अंदर दुष्ट आत्मा ज्यादा किससे निकलती है? स्त्रियों से ना।
स्त्रियों से, क्योंकि शैतान जानता है कि इसको मैं पकड़ सकता हूं, क्योंकि शुरू में भी मैंने इसी को ही पकड़ा था। ठीक है, इसीलिए स्त्री में ये आभूषण किसके हैं? लूसीफर के। और ये सारे आभूषण आज कौन पहनता है? औरतें, काली, दुर्गा, पार्वती। हालेलुया। यस। आज भी देखो, उस समय भी परमेश्वर ने, लूसीफर ने किसको बहकाया? स्त्री को। और ये जो आभूषण किसके हैं? लूसीफर के। आज भी इन आभूषणों को कौन डालता है? स्त्री। वो बहुत पसंद करती हैं। और सर्वांग देखो, कनेक्शन देखना। अब सर्वांग सुंदर है ना वो, लूसीफर कैसा बना? सर्वांग सुंदर। तो स्त्रियां ही ज्यादातर सुंदरता बनाने के लिए कहा जाती हैं? ब्यूटी पार्लर, है, डेंटिंग पेंटिंग करने। क्योंकि भाई लूसीफर भी क्या बोलता है? मैं सर्वांग सुंदर हूं, तुम भी क्या मानो? सर्वांग सुंदर। प्रभु के लोगों, बाइबल ना हमें बहुत अच्छे से सिखाती है। इसीलिए तो बाइबल हमारा जीवन बदल देती है। हालेलुया। बाइबल हमें हर एक बात को सिखाती है, इसीलिए बाइबल हमारा जीवन बदल देती है। आप लोगों को ये बात समझ आ रही है? यस, हाथ उठा दे। ओके, ठीक है। अब देखिए, ये अब भी मैं एक दिन भी कह रहा था, यदि किसी के पास 10,000 का मंगलसूत्र है तो दूसरे को कितना चाहिए? 20,000 का चाहिए। राइट? कितने का चाहिए? और 20,000 का चाहिए। और यदि किसी ने 1,000 का सूट पहना है तो उसको दूसरे को 1,500 का सूट चाहिए, है ना? देखो, ये मैं बुराई नहीं कर रहा, लेकिन उस बात को बता रहा हूं जो है। ये हकीकत है कि नहीं है? यस, हकीकत है कि नहीं है? एक स्त्री दूसरी स्त्री से जब मिलेगी तो उसकी नजर और किसी चीज में नहीं जाएगी, उसके गहने और सूट में और जूते में और सैंडल में जाएगी। उसको सबसे पहले लगता है, अरे इसने कैसे ऐसा बना, मुझे भी तो ऐसा पहनना है ना? ये क्या है? उत्तमता की होड़। इसको क्या बोलते हैं हम? उत्तमता की होड़। सो इसीलिए प्रभु के लोगों, यहां पर क्या लिखा? ये सारी चीजें उसी में ही सृजी गई है। इसीलिए वह बहुत स्त्रियों को बहुत ज्यादा, कई बार लूसीफर शैतान आज इस्तेमाल करता है। हम देखते हैं म्यूजिक में, आप बार देखो, है ना? बारों में डांस होते हैं, बारों में क्या क्या नहीं होता है। तो वहां, क्योंकि वहां स्त्री नहीं है तो वो बार भी नहीं है। ठीक है, वो डांस बार भी नहीं है, वो उन्हीं के ऊपर वो डांस बार चला हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? कि जो हम लोग जो प्रभु में है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को, खुदा बाप को ग्रहण कर लिया है ना, अपने जीवन में अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है ना, उन लोगों को, उन पुरुषों या उन स्त्रियों को उस शैतान का, उस लूसीफर की ये जो लालसा है ना, उसको यीशु के नाम में खत्म करना है। क्योंकि हम, आपने देखा नहीं, हम नहीं जानते, लेकिन बहुत जगह में जब हम जाते हैं, वहां जब स्त्रियां कलीसिया के लिए आती है ना, तो वो सुबह पहले ब्यूटी पार्लर में जाएगी, इन बालों को वैसा 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 बना के, फिर जाके चर्च में आएंगे साड़ी पहन के, और वो दूसरी स्त्री जलती रहेगी, ओहो इसके पास साड़ी, मैंने क्यों साड़ी नहीं पहनी। और दूसरे हफ्ते को 10 आएगी वैसे बन के। तीसरे हफ्ते को जितनी भी कलीसिया में लेडीज होगी वो सारी वैसे बन के आएगी। ठीक है, कलीसिया में हम शरीर को दिखाने के लिए, यस, बैनुषा कुछ पूछ रहे? ओके, 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 ठीक है। यस, ये भी मैं अभी बता देता हूं। देखिए, समाज के अनुसार, हम जब समाज में रहते हैं तो एक बात भी याद रखना, यीशु मसीह हमारा कल्चर बदलने नहीं आया, बल्कि जीवन बदलने आया है। ओके, यीशु मसीह हमारा कल्चर बदलने नहीं आया है, जीवन को बदलने के लिए आया है।
अब देखो, ध्यान से सुनना आप लोगों ने सबने इस उदाहरण को। अब एक स्त्री या एक पत्नी विश्वास करने से पहले क्या करती थी? सुबह सुबह उठ के कम से कम वो 500 का मेकअप करती है घर में। ठीक है, क्या करती है वो? रोज सुबह सुबह उठ के 500 का मेकअप करती है घर में जब बाहर जाना, क्योंकि उसको सर्वांग सुंदर दिखना है। और यहाँ छोटी बालियों के बदले इतनी लंबी लंबी बालियां लगाएंगे। ठीक है, अब ये बाल ऐसे भी पीछे रह सकते, लेकिन उनको इधर से घुमा के उधर से घुमा के इधर उधर घुमा के उनका कई कुछ बनाएंगी। ठीक है, और उसके बाद कपड़े पहनेंगी जिसमें कि थोड़ा अंग प्रदर्शित हो। ठीक है, और इस तरह के वो वस्त्रों में जाती है जिससे कि दूसरे लोग उसकी तरफ देखे, अलग दिखे। लेकिन उसी स्त्री ने, ध्यान देना, उसी स्त्री ने जिस दिन यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, जिस दिन यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, अब उसका जीवन परिवर्तन हो गया। अब जब जीवन परिवर्तन हो गया तो अब उसको वो जो अंग प्रदर्शित कपड़े पहनना थे वो उसने बंद कर दिए। ठीक है, अब कैसा कपड़ा पहनती है वो? कि मैं परमेश्वर को भाऊं। हालेलुया। अब वो क्या सोचेगी? अब मैं संसार को नहीं भाऊं, पर किसको भाऊं? परमेश्वर को भाऊं। अब जो उसकी ये जो बालियां यहां तक लटकती थी, अब समाज में हमें जरूरत नहीं है पहनने की इसकी। ठीक है, हमें इससे पहन के कोई फर्क नहीं है, लेकिन समाज में रहने के लिए अब वो जो लंबी लंबी बालियां वो छोटी हो गई। अब ठीक उतनी हो गई कि जितनी समाज में हमें पहननी चाहिए। ठीक है, अब वो जो बिंदियां कई तरह की लगती थी यहाँ पर, अब वो एक बिंदी लगी, क्योंकि सुहागिन है ना, पत्नी है ना। अब वो एक बिंदी यहाँ पर छोटी बिंदी लगाती है कि ताकि मैं पत्नी लगूं, मैं सुहागन लगूं। ये समाज के लिए है, समाज के अंदर रहने के लिए है। अब वो जो छोटी चीजें लगा रही है, वो काय के लिए लगा रही है? समाज में रहने के लिए, फैशन के लिए नहीं है। क्लियर हो रहा है? कुछ समझ आ रहा है? अब जो मसीह में जो स्त्री है ना, ये पहनने के लिए मना नहीं है, लेकिन समाज की जरूरत के अनुसार हमें पहनना है। अब फैशन नहीं। अब क्या नहीं है? अब फैशन नहीं है, कोई फैशन नहीं है, सारा फैशन खत्म। अब यदि दूसरी स्त्री का 5,000 का सूट है, तो अब उसके अंदर ये नहीं आना चाहिए कि मुझे 6,000 का चाहिए। अब वो 1,000 रुपए के सूट में भी आनंदित होने चाहिए, क्योंकि अब उसका क्या, देखो एक आयत इसके लिए पढ़ी दो, पहला पत्रस 3:3। जल्दी से पढ़ो, मेरे ख्याल हमारे पास समय बहुत कम है। हाँ नहीं, अभी हाँ 4 मिनट बचे हमारे पास। पहला पत्रस 3 अध्याय उसकी 3 आयत। आगे भी पढ़ दो, आगे पढ़ दो। आप, यस। अब तुम्हारा देखो, पहला वाला श्रृंगार तो कैसा था? दिखावटी। किसको दिखाना है? संसार में जाना, जब और स्त्रियों के वहां भी पार्टी है और भी औरतें आएगी, उनमें से मुझे अच्छा दिखना है, उनमें से मुझे चमकता दिखना है। ठीक है, लेकिन अब तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। भांति भांति का श्रृंगार, भांति भांति के कपड़े पहनना, संसार में देखना। तो मैं कई बार सुनता हूं ना, ये तो पार्टी वियर ड्रेस है। ठीक है, क्या कौन सा है ये तो पार्टी वेयर है, और ये पार्टी वेयर झुमके हैं, और ये पार्टी वेयर मेकअप है। ठीक है, अब शादी का, अब ये पार्टी वेयर नहीं है, ये शादी का ड्रेस है, ये शादी के झुमके हैं। ठीक है, अब कहीं और फंक्शन है, ये वहां का वो है, भांति भांति की सजावट की चीजें। अब हमारे लिए पार्टी है, शादी है, कुछ बर्थडे है, एनिवर्सरी है, जो भी है, हमारा एक ही स्वभाव हो। और क्या लिखा है यहां पर? तुम्हारा जो
श्रृंगार, अब कौन सा श्रृंगार हो? आत्मा का श्रृंगार हो, जो कि अंदर छुपा हुआ है, जिससे कि परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया। समझ आ रहा है ये? क्लियर क्लियर। ओके। तो इसीलिए प्रभु के लोगों, अब देखिए, इसलिए आज भी बहुत जगह में स्त्रियों को वो लूसीफर आज भी पकड़ता है। यदि देखे तो वही सारी चीजें वो आज भी पहनते हैं, या वही सारी चीजों को आज भी इस्तेमाल करती है जो लूसीफर इस्तेमाल करता है। तो इसीलिए प्रभु के लोगों, जो हम विश्वासी हैं, जिन्होंने यीशु को ग्रहण कर लिया है, जिन्होंने यीशु के ऊपर विश्वास कर लिया है, अब हमारा ड्रेस कोड, अब हमारा जो संसार का स्वभाव, संसार का श्रृंगार, संसार का पहनावा, सब कुछ बदल जाना चाहिए। हालेलुया। जी। हाँ हाँ हाँ। तो इसीलिए राकेश भाई, आपने ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। मैं चाहूंगा ये प्रश्न बाद में आना चाहिए। ये मालूम कब आना चाहिए? अभी जब शारीरिकता का विषय शुरू होगा। इसका मतलब है उनकी शारीरिकता अभी भी खत्म नहीं हुई है। अभी भी शारीरिक और संसार उनमें पूरा पूरा राज्य कर रहा है, परमेश्वर राज्य नहीं कर रहा। ओके, अभी भी क्या राज्य कर रहा है? संसार राज्य कर रहा है, परमेश्वर राज्य नहीं कर रहा। ये विषय जो आपने प्रश्न पूछा है ना, ये शारीरिकता में आएगा। ठीक है। सो मैं विश्वास करता हूं कि आप लोगों को ये समझ आया है। सो हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। अब ये बातें हमारी रोज चलती रहेगी। अभी हमने बहुत कुछ सीखना है। आज का हमारा समय यहीं पर खत्म हो गया है। सो आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, धन्यवाद हो, स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आप राजाओं के राजा हैं, प्रभु के प्रभु हैं। सब जितने लोग जुड़े हैं, सबको आपके हाथ में देते हैं। सहायता करें, मदद करें, संभाले प्रभु अपनी आत्मा में। वचन को समझने के लिए, सीखने के लिए मदद, सहायता करें। आत्मिक समझ, बुद्धि और ज्ञान को आप खोल दे मेरे पिता परमेश्वर। और प्यारे प्रभु, दुष्ट की हर एक चाल से, योजना से बचा के रखना। सहायता करे पिता परमेश्वर, मदद करे और चलाए पिता। प्रभु यीशु राजा, जो भी हम आने वाले दिनों में अभी विषयों को सीखते जा रहे हैं, उनमें आप हमारी मदद करना, आप हमारी सहायता करना मेरे पिता परमेश्वर, ताकि खुदा बाप हम आप में आगे बढ़ते चले जाएं और जय पाते चले। धन्यवाद हो सारी बातों के लिए, प्रार्थना सुनने के लिए। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सब लोगों को बहुत जय मसीह। जय मसीह। प्रभु आप सब लोगों को बहुत आशीष दे।